I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें लोगन पॉल से देखने को मिलती है, जो कि सबसे पहले आके अपने आप को WWE सुपरस्टार कहते हैं और वो सबको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं तुम सब लोगों के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को इस काबिल नहीं समझता, मैं यहाँ सिर्फ रिकोशे के लिए हूँ। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैंने जो भी लास्ट वीक किया, जिस तरह से वो व्लॉगिंग वगैरह की और मैं आया, तो मैं सब कुछ भाई हाइप करने के लिए करा था और मैंने उसको सोशल मीडिया पर भी डाला और भाई कितना ज़्यादा यहाँ पर वो जो है हाइप मिली। और उन्होंने कहा लेकिन भाई वहाँ रिकोशे ने क्या किया, उसने मुझे पीछे से आके अटैक किया, जो कि भाई एक्चुअल में लोगन पॉल ने उठ किया था। और वो यहाँ पर कहते हैं कि समझते हैं मैं तुम्हें मोस्ट वायरल मैच के अंदर हरा दूंगा रिकोशे। उसके बाद रिकोशे भी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई लास्ट वीक तो मैं तुम्हारी सिर्फ लाइव स्ट्रीम के अंदर आया था, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस वीक मैं तुम्हारे हेड के अंदर भी हूँ, इसलिए तुम हमेशा से भाई मेरे बारे में ही तुम सोची जा रहे हो। उन्होंने यहाँ पर कहा कि तुमने एक चीज़ बिल्कुल सही कही कि जो हमारा जो मैच है वो ब्लॉकबस्टर होगा। और वो कहते हैं कि तुम एक हॉरिबल ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन एज एन एथलीट मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और भाई लोगन पॉल काफ़ी ऐसा लगा था इमोशनल हो गए हैं और शायद वो भी यहाँ पर यही कहेंगे कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो लोगन कहते हैं कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो और तुम भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, लेकिन अनलेस आई केम हियर। उन्होंने कहा कि भाई रॉयल रंबल में तुमने देखा नहीं था किस तरह से मेरी वजह से तुम्हें वो वायरल मोमेंट मिला। और वो कहते हैं कि अगर तुम भूल गए हो तो वो रंबल वाला सारा भाई क्लिप भी उनको दिखाते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई समर स्लैम में हम लोगों का जो मैच है वो एक हेल ऑफ अ मैच होगा। और उसके बाद वो फिस्ट पंप ऑफर करते हैं और भाई यहाँ पर जो रिकोशे है वो फिस्ट पंप भी करते हैं और रिकोशे जाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि भाई इन दोनों के दरमियान चीज़ें बिल्कुल कूल हैं। तो यहाँ पर एंड पे जो लोगन पॉल है वो कहते हैं कि भाई समर स्लैम के अंदर जो रिंग अनाउंसर है जो कि समंता है और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फियांसे है तुम्हारी। और भाई ये जब सुनते हैं रिकोशे तो उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और लोगन पॉल कहते हैं कि समर स्लैम के अंदर जो तुम्हारी गर्ल है वो मेरा नाम लेगी जब वो कहेगी कि योर विनर इज लोगन पॉल। और ये सुनते ही जो रिकोशे हैं वो आग बगोले हो जाते हैं और भाई रिकोशे और लोगन पॉल के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। और जो लोग हमारे रिकोशे हैं उन्होंने काफ़ी फाइट की यहाँ पर भाई, काफ़ी उनको तोड़ा फोड़ा, लेकिन एंड के ऊपर टॉप रॉप से मैनूवर लगाने लगते हैं। वहीं से उनका राइट हैंड मैन आ जाता है भाई, जो उनका राइट हैंड पंच है वो आ जाता है और भाई उसके बाद रिकोशे वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तो इस तरह से भाई इस मैच को आज हाइप किया जाता है। उसके बाद हमें गुंथर भी देखने को मिलते हैं पूरी इंपीरियम के साथ और लुडविग से वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है कि लास्ट वीक किस तरह से वो मैकिंटायर से हार गया। और आज वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास फिर से एक चांस है, जब उनको मैट रिडल के साथ एक मैच दिया जाता है। और उसके बाद हमें ये मैच भी देखने को मिलता है और भाई मैच की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, बहुत ही अच्छा मैच था। इंटरफेरेंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी और भाई सरप्राइजिंगली यहाँ पर लुडविग कैज़र ने वाकई में जो मैट रिडल है उनको हरा भी दिया। तो भाई अब दोबारा से ये सेम पेज पर आ गए हैं, लेकिन इंपीरियम के दरमियान टेंशन हमें ज़रूर दिखाई जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों हमें जजमेंट डे देखने को मिलती है और भाई जजमेंट डे यहाँ पर आके बात करते हैं कि किस तरह से हमारे बगैर मंडे नाइट रॉ जो है वो मतलब चलती ही नहीं है। डेमियन कहते हैं कि भाई हमें कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे केविन ओवेंस हो, चाहे सैमी ज़ेन हो, चाहे सेथ फ्रिकन रॉलिंस हो। और फिन बैलर यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर आके भाई सेथ रॉलिंस क्या इंसेन हरकतें करते हो, गाना वगैरह गाते हो, भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन भाई इंसैनिटी क्या होती है जब तुम 7 साल उठो और अपनी जब शक्ल शीशे में देखो तो तुम्हें वो स्कार्स नजर आए जो कि सेथ रॉलिंस तुम्हारी वजह से आए हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई अब समर स्लैम के अंदर मैं अपने स्कार्स तो रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर बड़ी स्कार ले आऊंगा और तुम्हारी चैंपियनशिप ले लूंगा तुमसे, ताकि तुम भी जब मिरर में देखो तो तुम्हें याद आए कि भाई मैं वो बंदा था जिसने तुम्हारी चैंपियनशिप तुमसे ले ली थी। उसके बाद भाई डोमिनिक यहाँ पर माइक पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि भाई समर स्लैम में हम सब मैच को जो है वो जीत जाएंगे, भाई हम सबके पास कुछ ना कुछ होगा। और भाई जो ऑडियंस है वो तो उनको बोलने ही नहीं दे रही होती, भाई प्योर यहाँ पर हीट मिलती है, मज़ा आ जाता है भाई मोमेंट देख के जब भी भाई जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो माइक पकड़ते हैं। उसके बाद रिया रिप्ली यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज की बात करते हैं कि भाई रकेल को भी मैंने तोड़ फोड़ के रख दिया और जो भी हमसे पंगा लेगा भाई उसका अंजाम यही होगा जो कि भाई इन सब का हुआ, केविन ओवेंस, रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन। और तभी दोस्तों रकेल रॉड्रिगेज का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रकेल रॉड्रिगेज यहाँ पर आती हैं और भाई काफ़ी डोमिनेट किया उन्होंने रिया रिप्ली के, भाई कभी यहाँ पर मार रही हैं, कभी वहाँ पर मार रही हैं, बैरिकेड के ऊपर मारा, फिर उसके बाद रिंग कॉर्नर के ऊपर मारा, उसके बाद रैंप के ऊपर लेके भाई वहाँ पर भी बैरिकेड के ऊपर दोबारा से मारा। और उसके बाद भाई यहाँ पर जो डोम है वो आ जाते हैं बीच में और उसकी वजह से जो टारगेटेड लेग थी भाई उसके ऊपर फिर से रिया रिप्ली ने टारगेट किया। और उसके बाद भाई जो रकेल हैं वो उठ नहीं पाई और वहाँ पर भाई सारे बंदे आ गए और भाई यहाँ से वो जो है इस तरह से सेगमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों में शिंसुके नाकामुरा वर्सेस टमासो चिम्पा का मैच देखने को मिलता है और इनकी भाई जो स्टोरी है वो चल रही है और बैक से इस मैच को ब्रॉन्सन रीड भी देख रहे होते हैं। ठीक ठाक मैच था। अब ये देखना था कि भाई कौन इस मैच को जीता है। तो टमासो चिम्पा ने अभी रिटर्न तो किया है, लेकिन इस मैच के अंदर जो हमारे रोल अप के
के सारे से शिंसुके नाकामुरा हैं वो इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट आती है शो की हाईलाइट जो कि थी द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स अंडर द सेम रूफ। और भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो भाई वो अपने एक्कोलेट्स गिनवाते हैं कि मैं NCAA हैवीवेट चैंपियन रह चुका हूँ, मैं UFC हैवीवेट चैंपियन रह चुका हूँ, मैं WWE के अंदर चैंपियन रह चुका हूँ, भाई मुझे चैंपियनशिप्स के बारे में सब कुछ पता है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जो समर स्लैम आने वाला है वहाँ पर मुझे किस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं, मुझे इस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं कि मैं आऊँ और कोडी रोड्स की ऐस को तोड़ूँ। और उसके बाद कहते हैं कि कोडी रोड्स को किस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं, कोडी रोड्स को इस चीज़ के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि वो आए और मुझसे अपनी ऐस तुड़वाए। और उसके बाद वो यहाँ पर जो हमारे कोडी रोड्स हैं उनको कहते हैं कि भाई तुम्हें मैं समर स्लैम में देखूंगा, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर आना है और भाई चुपचाप से मेरा जो हैंड है उसको शेक करना है और भाई ठीक है मैं तुम्हें समर स्लैम के अंदर देख लूंगा, वरना भाई तुम्हारे लिए चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली अगर तुम यहाँ पर नहीं आते। और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड्स हैं, अगर तुम 5 सेकंड के अंदर आ गए तो ठीक है, वरना भाई मैं इस टाउन को छोड़ के जाने लगा हूँ। और वो काउंट डाउन करते हैं और भाई तभी जो हमारे कोडी रोड्स हैं वो यहाँ पर आ भी जाते हैं और कोडी रोड्स अपने भाई रिंग गेयर के अंदर आए हुए थे, प्रॉपर एंट्रेंस करके यहाँ पर अंदर आते हैं। उसके बाद भाई आमने सामने हो जाते हैं दोनों और कोडी रोड्स खुद यहाँ पर भाई सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर उनकी भाई टोपी उतारते हैं कि जैसे वो अभी कोडी को मारने लगे हैं। वो मोमेंट काफ़ी अच्छा लगा, वो उनके साथ मजाक कर रहे थे बेसिकली। और उसके बाद भाई कोडी रोड्स यहाँ पर उनको हैंडशेक ऑफर करते हैं, हैंडशेक भी हो जाता है और उसके बाद भाई ऐसा लगता है कि भाई ठीक है सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो कंधा मारते हैं कोडी रोड्स को और भाई कंधा मार के वो यहाँ से चले जाते हैं। और भाई कोडी रोड्स को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो यहाँ सुसाइड डाइव लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। लेकिन भाई एक सुसाइड डाइव से द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का क्या ही बनने वाला था। ब्रॉक लेसनर ने भाई उनको पकड़ा, उसके बाद भाई यहाँ पर उनको वहाँ पर मार रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर मार रहे हैं, उसके बाद भाई यहाँ पर उन्होंने स्टील स्टेप पकड़ ली, एक दफ़ा स्टील स्टेप्स मारी, 2 दफ़ा स्टील स्टेप्स मारी और भाई उनका थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। ऐसा लगा लेसनर जा रहे हैं लेकिन भाई कोडी रोड्स अपने अभी भी पाँव पर थे, वो नीचे डेढ़ नहीं हुए थे। तो भाई ब्रॉक लेसनर दोबारा से आते हैं, एक और दफ़ा उनको स्टील स्टेप्स मारते हैं, उसके बाद फिर जाने लगते हैं और फिर भाई उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है। लेकिन भाई तब भी जो कोडी रोड्स हैं वो भाई तब भी डेढ़ नहीं हुए होते, फिर से वापस आते हैं ब्रॉक लेसनर और भाई रिंग के अंदर आके उन्होंने इस बार F5 दिया। और उसके बाद भाई जो कोडी रोड्स हैं वो उठ नहीं पाते और उसके बाद भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो अपने सारे भाई जो कपड़े पहन के आए हुए थे वो उठाते हैं और सबको पहनते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने आज स्टेटमेंट दे दी है, तो लेट्स सी भाई क्या होता है। और उसके बाद हमें बैक से ऐसे भी कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं जिनसे पूछा जाता है कि यार तुम अभी भी फेस करोगे लेसनर को, तो उन्होंने कहा भाई जो ब्रॉक लेसनर है चाहे भाई वो मुझे तोड़ दे, चाहे मेरी हर चीज़ तोड़ के रख दे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे लड़ने वाला हूँ। तो भाई ये मैच काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। उसके बाद दोस्तों हमें चैट गेबल और गुंथर का मैच देखने को मिलता है जो कि बैक से ऐसे सेटअप किया गया था। और भाई चैट गेबल ने यहाँ पर कहा था कि भाई 5 सेकंड, मतलब जो गुंथर है उन्होंने कहा था कि भाई मुझे ऐसे तुम्हें हराने में 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट का यहाँ काउंटडाउन भी होता है। और फिर मुझे लगा था शायद गुंथर यहाँ पर उनको 5 मिनट के अंदर अंदर हरा देंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ, वो उनको 5 मिनट के अंदर नहीं हरा पाए, काउंटडाउन खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगा भाई यहाँ पर अनाउंसर भी कर देता है कि भाई चैट गेबल इस मैच को जीत गए हैं, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था कि गुंथर किस तरह अपने मैच को हार गए। लेकिन उसके बाद गुंथर कहते हैं कि भाई मुझे भी ये मैच लड़ना है और इस मैच को दोबारा से एक्सटेंड कर दिया जाता है। और भाई बढ़िया मैच था, मैं कहूँगा भाई मैच ऑफ द नाइट था, बहुत मजा आया इस मैच को देख के। लेकिन एंड पे जो गुंथर है उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और इस तरह से वो इस मैच को जीत गए। बैकी लिंच और ट्रिश स्ट्रैटस भी हमें देखने को मिलती है। भाई बैकी यहाँ पर मैच डिमांड करती हैं जो कि उनको मिल भी जाता है, लेकिन भाई जैसे ही शुरू होता है यहाँ पर अटैक शुरू हो जाता है दोनों की तरफ से, जोए स्टार्क और ट्रिश स्ट्रैटस की तरफ से। और उसके बाद भाई ये मैच हो नहीं पाता क्योंकि भाई यहाँ पर अटैक हो जाता है। बैकी लिंच ने काफ़ी फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन एंड पे ट्रिश स्ट्रैटस ने चेयर का यूज़ किया। और उसके बाद बैक स्टेज पर जब वो जाती हैं तो भाई यहाँ पर जो एडम पियर्स हैं वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हें ये मैच लड़ना पड़ेगा। और 2 हफ्तों के बाद जो मंडे नाइट रॉ की एपिसोड है कैनेडा से, वहाँ पर इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। और उसके अलावा एक और मैच जो कि समर स्लैम के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है वो है रोंडा राउजी वर्सेस शेना बेजलर। और ये मैच तो ठीक था, पर पता था कि होगा। अब ये होने वाला है MMA रूल्स, जो कि हम कह भी रहे थे कि इस तरह की कोई स्टिपुलेशन होगी तो भाई ये मैच भी काफ़ी मज़ेदार होगा। और पूरे शो पे इनके क्लिप्स भी दिखाए गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। शो के मेन इवेंट में हमें सेथ रोलेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलना था। और मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर सैमी ज़ेन और सेथ रोलेंस ने अटैक कर दिया, फिन बैलर वगैरह सबको जहाँ से भगा दिया। और मैच की अगर हम बात करें तो ये भी ठीक ठाक मैच था। जजमेंट डे भाई हर दफ़ा मेन इवेंट के अंदर आ रही है। और भाई एंड पे हमने देखा कि जब फिन बैलर इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते तो भाई रेफरी रिया रिप्ली से लगा होता, लेकिन रेफरी भाई बिल्कुल सामने ही करा था फिन बैलर के।
पता नहीं वो चीज़ क्यों नहीं उसने देखी। और भाई टॉप रॉप के ऊपर सेथ रोलेंस चढ़े होते हैं, वहीं से डेमियन पीस उनको पकड़ के अपना रेजर एज लगाते हैं, काउंटिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस पर पड़ती है और वो यहाँ पर मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को कैश इन करने लगते हैं और वो फिन बैलर को कहते हैं कि भाई मुझे ब्रीफ केस पकड़ाओ। फिन बैलर ब्रीफ केस को पकड़ते हैं और भाई यहाँ पर जो फिन बैलर है वो ब्रीफ केस को पकड़ के रॉब्स के ऊपर आ जाते हैं और भाई ब्रीफ केस को देखने लग जाते हैं और ऐसा लगता है शायद भाई फिन बैलर उनको ब्रीफ केस नहीं देंगे। थोड़े मिनट के लिए वो हेसिटेट किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिया कि हाँ भाई तुम करो अपना ब्रीफ केस कैश इन। लेकिन भाई यहाँ पर वो कैश इन करने लगते हैं, तभी सेथ रोलेंस ने उनको किक मारी ब्रीफ केस के ऊपर। उसके बाद भाई वही ब्रीफ केस उन्होंने डोमिनिक को भी मारा, जब जो रेफरी है वो रिया रिप्ली के साथ लगा होता है। उसके बाद भाई यहाँ पर वो फिन बैलर ने भाई उनके आंख के ऊपर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हलुआ किक पड़ जाती है यहाँ पर उनको और उसके बाद यहाँ पर स्टॉर्म पड़ता है डेमियन प्रीस्ट को और इस तरह से सेथ रोलेंस ने और सैमी ज़ेन ने इस मैच में जीत लिया। और भाई जो कैश इन है वो आज भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो भाई ये जो कैश इन के टीज हैं और जो हमारी जजमेंट डे है उसके अंदर ये जो चीज़ें चल रही हैं ये देखने में भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी भाई शो के अंदर जो बीस्ट इनकार्नेट है भाई वो चीज़ काफ़ी मज़ेदार थी आज के शो में। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।